7 मंथ का कंप्लीट करो, CSR कंप्लीट करो, ये 7 मंथ का इसके अंदर टेस्ट होगा, टेस्ट क्लियर करो, तो उसके बाद आगे का प्रोग्रेस आपका होगा। ठीक है, हर चीज स्टेप बाय स्टेप होगा। ऐसा नहीं है कि आप सीधा ही आप सोचो कि सर मेरा मन नहीं लग रहा, कुछ आप घर से बाहर आए हो, घर में नहीं हो, या किसी के जवाई नहीं हो जो ससुराल में गए हो, ठीक है, जवाई नहीं हो, घर से बाहर निकल के आपके साथ में घूम रहा हूँ, आपके साथ में रह रहा हूँ, देख लो यही सिचुएशन आपकी है, यही सिचुएशन है हमारी है, कोई नहीं है। ये जो क्या बोलते हैं महेश सर है, वो 5 बजे उठ करके प्लांट आते हैं, 3 बजे तक 4 बजे तक यहाँ प्लांट में रहते हैं, तो क्या इनको यहाँ पे एसी की फैसिलिटी मिल रही है? ये भी तो काम कर रहे हैं। काम आपको करना है, सबका काम अलग अलग है, जिस लेवल का काम मिलेगा आपको धीरे धीरे पहुंचोगे। एक दिन में कोई बड़ा आदमी नहीं बनता, कोई मोदी एक दिन में नहीं बना है, उसके पीछे का किसी भी आदमी के सक्सेस होने की रेट आप उसके बेस देखो, उसका बेस क्या था, उसने कहाँ से स्टार्ट किया, उसके बाद ही आप सक्सेस हो गए। तो आपको बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, मेरी ट्रेन अभी की, तो मैं निकल रहा हूँ, और अच्छे से रहना और अच्छे से रह करके काम करना। कोई शिकायत फालतू की शिकायत हो, जेन्युइन प्रॉब्लम हो तो बताना, छोटी छोटी प्रॉब्लम मत बताना, सर क्या कर रहे हैं आज कपड़े साफ नहीं हुए, ये प्रॉब्लम मत बताना। सर साबुन नहीं है, कहाँ से खरीद के लाए? ठीक है, एक बंदा मेरे को फोन करके बोला सर बाथरूम की कुंडी टूट गई, क्या करे? अरे तो भाई नहाना ही तो देर को, क्या हो गया? कोई आकर के साथ कोई दूसरा थोड़ी घुस रहा है, ऐसे कॉल मत करो। तो जेन्युइन प्रॉब्लम हो तो बताओ, आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम होगी तो सोल्व होगा। ऐसे नहीं है आपने भी बोल दिया सर क्या करें आज मन नहीं है कंपनी जाने का, छुट्टी दे दो, काम करना है आपको करना है। और लगातार 3 दिन छुट्टी रहेगी तो पंचिंग अपने आप बंद हो जाएगी। हाँ, 3 डेज अगर आप कंटिन्यूस छुट्टी बता पे देना विदाउट इंफॉर्मेशन, 3 अल्टरनेटिव डेज, एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहे हो, एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहे हो, नॉट अलाउड। एक बार कंपनी से आप लेफ्ट हो गए, आउट कर दिया हमने, इन फ्यूचर आपके 60 साल के कैरियर में मदरसन कंपनी का नाम भूल जाएगा, ये चीज ध्यान रखिए। कहीं भी आपकी एंट्री नहीं होगी, दोबारा नो एंट्री का बोर्ड है, एक बार एंट्री होने के बाद निकलने के बाद नो एंट्री का बोर्ड है, कोई नहीं, ये चीज ध्यान रखना। और अल्टरनेटिव डेज, कोई एक दिन आ रहा है एक दिन नहीं आ रहा है, ये चीज भी अलाउ नहीं है कंपनी में, और कंटिन्यूअस छुट्टी भी अलाउ नहीं है। जेन्युइन रीजन हो तो छुट्टी मिलेगी, ऐसे नहीं हो कि आप विदाउट इन्फॉर्मेशन अगर आपने छुट्टी मारी 3 दिन की भी आप लेफ्ट हो जाओगे। ऑटोमेटिकली सिस्टम वो करता है, हम नहीं करते। पंचिंग ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, फिर आओगे सर हमारे पंचिंग नहीं लग रहा, क्या करें? नहीं लगेगा, फिर हमारे पास कोई सोल्यूशन भी नहीं है इसका। तो इसके सॉफ्टवेयर सारे बेंगलोर से ऑपरेट होते हैं, यहाँ से नहीं होते। यहाँ से हम एनरोल करते हैं, फिर ऑटोमेटिक वहाँ से अटेंडेंस आपकी सब कुछ जाती है। ऐसा नहीं हो कि आप ये एक ही दिन में ये कर लो, 3 दिन छुट्टी मार ली, 4 दिन छुट्टी मार ली, नहीं। अब काम करो, अच्छे से मन लगा के काम करो, सब सक्सेस होगा। ठीक है, और चंदन सर है आपके साथ जो आपको मोटिवेट करेंगे, जो भी है। समझ गए ना चीजें? अगर छोटे लेवल पे अगर आप मन से काम नहीं कर रहे हैं ना, अगर छोटे लेवल से मन से काम नहीं कर रहे हैं, चंदन जी हमारा तो वो दे दीजिए। हेलो महेश भाई, अरे यार भूल गया, सॉरी। और उनके डॉक्यूमेंट्स लेके जा, डॉक्यूमेंट्स हाँ तो जा रहे हैं तो आप जाइए। डॉक्यूमेंट्स लेना जा। ठीक, कहाँ क्या डॉक्यूमेंट्स? इनके पंचिंग आईडी और डिपार्टमेंट में तो बताना कौन सा डिपार्टमेंट है। नहीं डॉक्यूमेंट्स मुझे लेना है, डॉक्यूमेंट्स लेना है। डॉक्यूमेंट्स नीचे पड़े हैं तो उनको आप ले लीजिए। हाँ जाइए, नीचे का जो काम करना है आप कर लीजिए। सुनिए, अगर आप इस लेवल पे मन से काम नहीं करते हैं तो मैं लिख के दे रहा हूं, बड़े लेवल पर भी आप काम नहीं कर पाएंगे। तो छोटा और बड़ा कभी नहीं समझना है, याद रखिएगा ये बात। समझ गए? स्टार्टिंग लेवल में 15 दिन 10 दिन आपको बहुत पेशेंस रखना होता है। आप आएंगे स्टार्टिंग में काम करने, 8 घंटा काटना है, 8 घंटा में 5 बार घड़ी देखेंगे, कब 5 बजे कब काम खत्म हो, क्योंकि आपको काम करने की आदत नहीं है। जाइए, एक ही जाएंगे, क्योंकि आपको काम करने की आदत नहीं है ना। आगे बाथरूम पूछ लीजिएगा, बहुत सारा बाथरूम है। और जीन्स वाले में घुसिएगा, ठीक है ना, लिखा हुआ है जीन्स बाथरूम, लेडीज बाथरूम ऊपर में। चीजें समझिए,
छोटे छोटे जगहों से ठोकर खा करके, छोटे छोटे जगहों से काम करके हम लोग बड़े लेवल में पहुंचते हैं। क्या लग रहा है हम आपके सामने जो खड़ा होकर ये बोल रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? हमारी उम्र से देख करके, हमारी बॉडी लैंग्वेज, बात करने का तरीका या फिर ट्रेनिंग देने का तरीका, क्या लग रहा है हम तुरंत आकर के कर रहे हैं? 8 सालों से 10 सालों से हमने लाखों लोगों को ट्रेनिंग दिया, इंजीनियर से लेकर के और टेक्नीशियन तक, रोड से लेकर के 5 स्टार होटल तक। तब मैं ये बोलने का इतना हमारे पास एक्सपीरियंस हुआ। 4000 लाखों लोग एक बार में खड़े रहेंगे तो मैं उनको अपने मुट्ठी में कर लूँगा 2 मिनट में। तो ये क्वालिटी आप हर दिन काम करते हैं ना तो आएगा। और आप देखिए, आप जिस पीजी में रहे ना, उसी पीजी में मैं भी सोया, जबकि कंपनी हमको 1500 रुपया का होटल वगैरह एसी वगैरह का बोलता है लेकर रह जाओ। क्यों रुका? कि क्या आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जरा मैं वहाँ रुकूंगा तो आपको भी लगेगा नहीं मेरे साथ वो भी बंदा कष्ट किया है, देखा ये सिचुएशन को। शिफ्ट टाइम, अरे वो सब हो जाएगा, पहले हमारी स्पीच तो आप सुनिए। शिफ्ट टाइम 2 ही शिफ्ट है तो उतना हेडेक नहीं लेना है। ऐसा थोड़ी है कि 20 शिफ्ट है, 3rd शिफ्ट तो करना नहीं है। हाँ हाँ, यहाँ से जाएंगे तो पंखा रहेगा, नहीं रहेगा तो फिर हम उसको से जवाब लेंगे ना। जब तक व्यवस्था नहीं हो जाएगा तब तक हम हैं, उतना हेडेक मत लीजिए, ठीक है ना। 10 दिन इसलिए हम रहते हैं, 5 दिन 7 दिन बेड भी हो जाएगा, कि जैसे 8 दिन हमें बहुत मेहनत करना होता है। अभी आप लोग आएंगे ना कल से, बोलेंगे सर ये डिपार्टमेंट में बहुत प्रॉब्लम है, इसमें ऐसे प्रॉब्लम है, और उसी डिपार्टमेंट में दूसरा दिन प्रॉब्लम सोल्व होगा। हम आपको बताएंगे कैसे करना है, हम आपको थोड़ा कन्वेंस करेंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। गाइडलाइन बहुत जरूरी है। बिना रिफरेंस, बिना गाइडलाइन, बिना कन्वेंस किए आगे आदमी नहीं बढ़ पाता है। आप आज से लिख लीजिए, अगर आपके पास स्टार्टिंग से सही गाइडलाइंस, कन्वेंस, मोटिवेशन और सही इन्वेस्टमेंट होता ना, आप यहाँ नहीं होते। अगर आप यहाँ हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके बच्चे, अगर कोई मैकेनिक है तो उनका बच्चा मैकेनिकल होना चाहिए, कोई 12वीं पढ़ा है तो उनका बच्चा कम से कम डिप्लोमा होना चाहिए। ये कैसे होगा? जब हम लोग पैसा बनाएंगे, काम करेंगे। पैसा इंपॉर्टेंट होता है, डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि हम सरकारी में ही करेंगे तो पैसा कमाएंगे। आप किसी फील्ड में रहिए, पैसा कमाए रखिए ना, सब आपके आगे पीछे रहेंगे। अगर पैसा नहीं कमाते तो कोई आपके आगे पीछे नहीं रहेंगे। समझ गए? इधर देखिए, पैसा आपके पास नहीं रहेगा ना, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। मालूम है, अभी जो एग्जाम्पल जो हम ठेकेदार का दिया, वो अंगूठा छाप है। जब वो गरीब था उसको लोग मारता था खपड़ा पर छत पे चढ़ा चढ़ा करके। आज वो क्या है ना, जो मुखिया सरपंच जो जीता हुआ बढ़िया बढ़िया आदमी गांव के है ना, उसके खेत में ना घास सोने जाते हैं। अपना वो जमीन में IIT कॉलेज डाल रहा है, डायरेक्ट मोदी जी से मिलता है। सोचिए कितने अरबों खरबों का वो ओनर हो चुका है। वो इंसान जो रोड पे था, तो कब किस, हमारे यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर है, आप लोग नेट पे भी देखिएगा सर्च करके ना, मनोज कंस्ट्रक्शन, तो आ जाएगा उसका सारा डिटेल्स। हाँ, समझ गए? एक ही दिन में 200 करोड़ का जमीन खरीदा था, उसमें IIT कॉलेज डाल रहा है सरकारी। अपनी जमीन में वो बिजली विभाग का डिपार्टमेंट डाला है, अपनी खेत को वो मैनेजमेंट करने के लिए, और उसमें सबको सुपरवाइजर में जॉब लगा दिया है। जो जीता हुआ मुखिया था, सरपंच था, जो उसको मारता था, एंटी पार्टी था, सबको अपना पैर तले रखता है। पैसा इधर देखेंगे, हेलो आप लोग बात करेंगे इस तरीके से तो फिर हम क्या बोल पाएंगे। क्लास जब साइलेंट रहता है ना तो ही बोलने में मजा आता है, और क्लास भरा भरा रहता है ना तो कुछ बताने में मजा आता है। आपके पास जितना फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होगा ना, आपका उतना ही कॉन्फिडेंस हाई लेवल जाएगी। फाइनेंशियल कंडीशन अगर आपके पास खत्म होगा ना,
आप कितना भी अच्छे परिवार से है ना, आप हर दिन लो लेवल में जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे। मालूम है ये बातें क्यों समझा रहा हूं? अभी आपको लगेगा मैं बहुत छोटा काम कर रहा हूं, छोटा काम नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जब एक बेरोजगार युवा 15,000 की नौकरी कमाता है ना, तो उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ जाती है, उसकी इज्जत बढ़ जाती है, परिवार से लेकर के देश दुनिया से लेकर रिलेशन से लेकर के सबकी। समझ गए? प्रथा है हमारे यहाँ की सरकारी जॉब सरकारी दामाद, है ना? है या नहीं है? तो सही है, ठीक है, अपनी अपनी सोच है। होता क्या है, 30 साल 40 साल आप लोग इसमें है, ऐसे बहुत सारे लोग, बुरा नहीं मानिएगा। 30 साल तो हमारी उम्र हो जाती है तैयारी करते करते। नौकरी कितनी की होती है? 60 साल तक रिटायर हो जाते हैं ना। तो आपके पास नौकरी कितना हुआ बचा? 30 साल। और कोई इंसान 18 साल से कमाना स्टार्ट कर दिया और हर साल में वो सब चीज इन्वेस्ट करके सब चीज काट कूट के अगर 2 लाख भी बचाता है और वो 18 साल में ही कमाना स्टार्ट कर दिया, तो 30 साल के आयु में आते आते वो कितना कमा लेगा? 12 साल में 24 लाख रुपए वो कमा लिया ना। अगर 2 लाख भी बचाता है तो 24 लाख हो गया। अरे 15,000 भी आप कमा रहे हैं तो 10,000 तो बचेगा ना। तो 1 लाख भी बचाता है तो भी उसकी 12 लाख हो गया। एक नॉर्मल एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग 10वीं करते हैं तो 12वीं करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं। जब ग्रेजुएशन करने लगते हैं तब हमारे दिमाग में बात आता है काम करने की। तो जहां से आपके पहले वाले छोड़े थे वहीं से आप स्टार्ट कर रहे हैं। वो भी यही काम किए, 10वीं किए, 12वीं किए, ग्रेजुएशन किए, कुछ काम किए। आप भी वही किए, 10वीं किए, 12वीं किए, ग्रेजुएशन किए, कोई काम किए। तो जहां से आपके पहले वाले स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से आप स्टार्ट कर रहे हैं, वहीं से अगला स्टार्ट। तो कैसे बढ़ेंगे, कैसे डेवलप होगा? आपको कुछ अलग करना होगा, है ना? पैर नीचे कीजिए। पैर आप लोग देखिए, जब आप लोग ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में या फिर कहीं कॉर्पोरेट की दुनिया में जाते हैं, इंडस्ट्री में जाते हैं, बड़े मंच पे जाते हैं, पहले आपको बैठने का तरीका सीखना पड़ेगा, बोलने का तरीका सीखना पड़ेगा। अगर अगला आदमी बोल रहा है तो वहां आपको सुनना है। देखते हैं फौजी लोग में जाते हैं, आर्मी लोग में, तो उसमें जाने से पहले उसकी जिंदगी लापरवाह, जैसे तैसे, कभी भी कुछ भी बोल रहा है, कोई भी हरकत कर रहा है। और जब वो डिपार्टमेंट में जाता है तो 5 साल के बाद उसका एक्टिविटी देखिए, कितना उसके पर्सनालिटी में चेंज, बोलने का कम्युनिकेशन में चेंज, डिपार्टमेंट में चेंज, है ना, डिसिप्लिन में चेंज। तो ये माहौल की कमाल है, दुनिया की कमाल है। जितना आप दुनियादारी घूमेंगे उतना आपको बेटर नॉलेज होगा, उतना आप सीखेंगे। और ये अभी आप ठान लीजिए कि अभी आप 2 साल 3 साल आपको सीखने में लगेगा, आगे कैसे हमें बढ़ना है, कैसे डेवलप करना है, कंपनी में काम कैसे करना है और किस तरीका से काम करना है। 2 साल 2.5 साल तो सीखने में लग जाएगा। समझ गए ना? और यहां तो स्टार्टिंग में पेशेंस खत्म, धैर्य खत्म। बिना धैर्य के कुछ नहीं हो सकता है, धैर्यवान बनना पड़ेगा आपको। देखते हैं ना डॉक्टर को, MBBS करते हैं वो लोग, MD करते हैं, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके बुढ़ापा में इलाज करते हैं। और बुढ़ापा में भी वो सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और भी कुछ करते हैं। तो हर दिन डेवलप करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कोई आपको बाहर में करके नहीं देगा। ये तो ठीक है, आपके ट्रेनर आ गए हैं, सुगंधा बाबू भेज दिए, राहुल भेज दिए, महेश भेज दिए, चंदन आ गए, तो आप लोग करें, अरे सर ये कराओ, ये कराओ, ये कराओ, ये कराओ। राइट बनता भी है आपके, ठीक है, हम आए। इमेजिन कीजिए कि अगर आप स्वयं कहीं जाते हैं तो आपकी क्या हालत होती है। किसी भी जॉब के लिए 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख, 10,000, 5,000,
या फिर दिहाड़ी मजदूरी कहीं भी जाते हैं तो पहले आप किधर रूम खोजे, किधर भटके, किधर जाए, किधर से गैस लाना है, किधर से सब्जी लाना है, कितना कॉम्प्लिकेटेड चैलेंजिंग काम होता है या नहीं होता है ना। संस्था जब पहले नहीं था, कोई फाउंडेशन नहीं था, कोई पहले सरकार का योजना नहीं थी, तो कितना पहले चैलेंजिंग काम होता था। कोई अपने माथे पे किसी को लेके नहीं जाना चाहता है। अगर आपका रिलेटिव ही कहेगा ना, अरे तुम अहमदाबाद में हो तो मेरा भी काम लगा दो यार, 2 दिन रूम पे रख दो और 2 दिन चल के मेरा थोड़ा हेल्प कर दो, रूम खोजवा दो, आप उससे इतना जल्दी पीछा छोड़ाना चाहेंगे कि जिसका कोई अंदाजा नहीं। राइट? यस या नो? इसमें 2% ऐसे होंगे जो हेल्पफुल होंगे, बोले नहीं नहीं आओ ना यार, हम है ना, लगवा देंगे, रूम भी खोजवा देंगे, नहीं होगा तो 10 दिन अपने पास भी रख लेंगे। 2%, बाकी कोई नहीं करना चाहता है। बाहर की दुनिया में घर पे रख लोगे क्योंकि वहाँ आपको किराया नहीं लग रहा है, वहाँ आपको साग सब्जी का दाम नहीं देना है, राशन वगैरह का दाम नहीं देना है, वहाँ आप रख लोगे। वहाँ पे तो मम्मी पापा कमा रहे ला रहे, सब उनकी टेंशन है, हमारी क्या टेंशन है। लेकिन जब आप खुद से कमाओगे ना, आपके रूम पे जो कोई अगर दोस्त भी आ गया 10 दिन रहने के लिए ना, आपके लिए पहाड़ हो जाएगा। ये हम बातें इसलिए बता रहा हूं कि फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अगर स्ट्रोंग रहेगा, आप काम नहीं करेंगे, आप कंपनी में काम नहीं करेंगे तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है, याद रखेंगे। आपको अगर लगता है कि ये सब बातें हम फेंक रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो मैं आपको दिखा सकता हूं, मेरे पास इतना रिज्यूम पड़ा है, मेल पे और भी कम से कम 250-300 रिज्यूम पड़ा है। कुछ नहीं दिखा रहा है, अभी ऑन करेंगे तो कुछ दिखाएगा। ये पी के छोड़ दीजिए उसको। हाँ जाइए, समझ गए? बेरोजगारी ये सब जो कमाल है ना, बेरोजगारी की कमाल है। 3 लोग जाएंगे, जाइए ना, जाइए। अरे रुक जाइए, 3 लोग तो हो गए, बोतल उतल नहीं है। एक बार में 3 लोग जाइए ना, एक ही बार सबको नहीं भेज सकते हैं।